हेलो एवरीवन, मैं पिंकी टीचर 9th क्लास के बच्चों को लेसन 22 वीरों का कैसा हो वसंत इस पाठ का अर्थ बताऊंगी। देखिए बच्चों, पहली पंक्ति हम पढ़ लेंगे, फिर इसका अर्थ बताएंगे। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमाचल से पुकार, है उदति गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिक दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो इसका अर्थ देखेंगे। हिमालय पुकार कर पूछ रहा है। कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि हिमालय पुकार कर पूछ रहा है। सागर भी गरज गरज कर बार बार कह रहा है। पूर्व पश्चिम पृथ्वी आकाश सब यही पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। अभी दूसरी पंक्ति देखेंगे, हम दूसरा पैराग्राफ देख लेंगे। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, वधु वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो देखिए, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग। अभी सेकंड पैराग्राफ का अर्थ देखेंगे। सरसों में फूल आ गए हैं, सरसों में फूल आ गए हैं, उनसे वातावरण को पीला रंग मिल गया है। कामदेव अपनी मदिरा लेकर आ पहुंचा है। पृथ्वी भी नई वधु मीन्स नई दुल्हन जैसी सजकर प्रसन्न हो रही है, किंतु नायक मीन्स वीर पुरुष को इसमें दिलचस्पी नहीं है। वह वीर वेश धारण कर यह बताना चाहता है कि वसंत कैसा होना चाहिए। अभी हम तीसरा पैराग्राफ देखेंगे। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तीसरा देखेंगे। इधर कोयल ताने भर भर कर कूक रही है और उधर युद्ध के बाजे बज रहे हैं। एक ओर वसंत का रंग है और दूसरी ओर युद्ध की तैयारी हो रही है। ऐसा लगता है जैसे आदि और अंत के रूप में जीवन के दो पहलू मिलने आए हैं और पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। चौथा देखेंगे। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, हे कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। अब देखिए, हे अतीत क्या बोल रहे हैं? हे अतीत अब तुम चुपचाप मत रहो। अतीत में ये सब हुआ था, वो बोल रहे हे अतीत अब तुम चुपचाप मत रहो और वीरों के वसंत के असली रूप के बारे में बता दो। हे लंके वो लंका थी ना जहाँ हनुमान जी ने आग लगाई थी, वही बोल रहा है हे लंके तुम भी बता दो कि तुम में हनुमान ने आग क्यों लगाई थी। हे कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, वो बोल रहे हे कुरुक्षेत्र तुम भी जाग कर बता दो कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था। तुम सबको बता दो कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। अभी पांचवा देखेंगे। हल्दी घाटी के शिलाखंड, हे दुर्ग सिंह गण के प्रचंड, राणा ताना का डर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। अभी इसका अर्थ देखेंगे पांचवे का। हल्दी घाटी के पत्थरों और सिंहगढ़ के मजबूत किले, तुम महाराणा प्रताप और तानाजी के स्वाभिमान को याद करके अपने समय की यादें फिर से ताजा कर दो और बता दो कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। छठे का देखेंगे। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं,
है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंद, वीरों का कैसा हो वसंत। अब इसका अर्थ देखेंगे। आज भूषण अथवा चंद बरदाई जैसी वीर रस के कवि नहीं हैं, ऐसे छंद भी नहीं हैं जिन्हें सुनकर लोगों में बिजली भर जाए। इसके अतिरिक्त हमारी कलम पर भी पाबंदी लगी है, खुलकर कुछ लिखना भी संभव नहीं है। दुर्भाग्य है, फिर हमें कौन बताए कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। बच्चों, ये आपका 22 लेसन कंप्लीट हो गया। अभी आप इसको देखेंगे अर्थ को और कंप्लीट करेंगे। ये हमारा 22 लेसन कंप्लीट हो गया। चलो बच्चों, बाय बाय।